हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, 30th 10th अक्टूबर तक आपको सारा सिलेबस कवर कर इसी चैनल में कराया जाएगा। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल आज से शुरू किया है, राइट। तो देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर आप 69th वाले बीपीएससी में देखिएगा तो 10 क्वेश्चन लगभग थे उससे। तो हो सकता है कि इस बार आपको 20 क्वेश्चन के आसपास साइंस एंड टेक मिले, राइट। क्योंकि जनरल साइंस से क्या पूछेंगे, वो जनरल साइंस से बहुत सवाल पूछ चुके हैं, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं बीपीएससी। तो हो सकता है कि साइंस एंड टेक से आपको इस बार 15 to 20 क्वेश्चन मिले। तो हम लोग को इसको देखते हुए, राइट, यही हमारा सिलेक्शन भी दिलाएगा। सब पढ़ते हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, राइट। लेकिन साइंस एंड टेक जो है ना, वो सब नहीं पढ़ते हैं और ना ही किसी कोचिंग में सही से पढ़ाया जाता है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और याद रखिएगा कि देखिए, यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो यहाँ पर कवर कीजिए। इसका जो मटेरियल है ना, मटेरियल आपको तो बोलिएगा भाई हमको चाहिए मटेरियल, इसका बोर्ड पीडीएफ चाहिए, तो आपको ना मटेरियल यहाँ मिल जाएगा, राइट। ये वाला चैनल व्हाट्सएप में चैनल या टेलीग्राम में चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा जो मैं अभी यहाँ पर, ये आप जो जितना भी सारा यहाँ पर देखा जाएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वो आपको वहाँ पर वीडियो एंड होते ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट, अपलोड हो जाएगा वहाँ पर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर हम लोग देखेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर देखेंगे हम लोग एनर्जी, फिर देखेंगे स्पेस टेक, यही चंद्रयान मंगलयान वाले सब, फिर देखेंगे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी, फिर देखेंगे रोबोटिक्स, लास्ट में देखेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि उस वक्त तक जो है ना, हम लोग का बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, तो हम लोग को कनेक्ट करने में बहुत मजा आएगा, राइट। इसलिए हम लोग बायोटेक को सबसे लास्ट में रखे हैं, राइट। चलिए हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन को शुरू सबसे पहले देखते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी होता क्या है, राइट। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अब इसको काट दीजिए, क्या हो गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफेंस में। टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ डिफेंस में होता है तो उसे ही हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, राइट। या फिर मिलिट्री ऑपरेशन हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी तो टेक्नोलॉजी आएगा। पहले टेक्नोलॉजी आएगी, फिर उसमें रिसर्च डेवलपमेंट होगा, फिर से जा करके। और इसका मोटो क्या है, एम क्या है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का एम क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, ये है हम लोग का एम इसमें, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिसाइल्स का नेचर क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, मिसाइल का टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं। एक होता है आपका क्रूज मिसाइल, क्रूज यहाँ पे देख लीजिए ना, क्रूज मिसाइल। एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है ना, क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई मान के चलिए कि सारा चीज़ सेटअप यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से आपको मिसाइल को भेजना है और यहाँ भेजना है, यहाँ इस पॉइंट में भेजना है। तो ये हाइट नहीं, ऐसे करके मतलब इसका जो एल्टीट्यूड होगा ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये काफ़ी कम होगा, राइट। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में क्या सीन है ना, कि बैलिस्टिक मान के चलिए ये सरफेस हो गया, ये सरफेस है और यहाँ पर हमारा टारगेट है और यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ हमारा टारगेट है, बी पॉइंट में हमारा टारगेट है, ए पॉइंट से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन है ना, वो इस टाइप का होगा। यहाँ पर क्या होगा, एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड काफ़ी हाई होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्रूज़ मिसाइल जो है, क्रूज़ मिसाइल सबसे नीचे नीचे ऐसे करके है, क्रूज़ मिसाइल ऐसे करके सरफेस तक ही है। लेकिन अगर आप देखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल आपको ऐसे करके मिलेगा, राइट। तो देख लीजिए सही से, ये है हमारा टारगेट। तो ऐसे करके इसी को बोलते हैं हम लोग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं मिसाइल्स के बारे में कि भाई मिसाइल्स का क्या क्या और होता है, फॉर्म क्या क्या होता है, मिसाइल्स डिस्टेंस के बेसिस पे मिसाइल्स कैसे होते हैं, ये भी देख लेते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है मीडियम रेंज, और एक होता है इंटरमीडिएट रेंज, और एक होता है इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रेंज में जो है वो क्या क्या होता है। शॉर्ट रेंज जो है ना, 0 to 500 किलोमीटर का जो कोई भी मिसाइल होगा उसे हम लोग शॉर्ट रेंज बोलते हैं। मीडियम रेंज आप देख सकते हैं, 500 to 2000 किलोमीटर के बीच में जो होगा उसे हम मीडियम रेंज कहते हैं। इंटरमीडिएट को किसे कहते हैं भाई, 2000 से 5000 किलोमीटर को हम लोग इंटरमीडिएट रेंज कहते हैं। और ये मोर देन 5000 प्लस, ये होता है हम लोग का इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज। चलिए तो हम लोग चलते हैं, फिर एक देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मिसाइल कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले सरफेस टू सरफेस होते हैं। एक सरफेस टू सरफेस मतलब कि यहाँ सरफेस है, यहाँ भी सरफेस है, तो ऐसे करके ही होगा, राइट, ऐसे करके इस टाइप से। एक होता है सरफेस टू एयर, मान के चलिए सरफेस हुआ, यहाँ पर हम लोग का टारगेट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा टारगेट है, तो सरफेस टू एयर ऐसे होगा, यहाँ ऐसे करके सॉरी ऐसे होगा। यहाँ हम लोग का बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा टारगेट है, तो यहाँ सरफेस है, तो इस टाइप से होगा, इस टाइप से, राइट। तो अब देखिएगा एयर टू एयर होगा, तो ये भी एयर में है, तो यहाँ भी कोई एयर में होगा, तो ऐसे करके मतलब एयर टू एयर। उसके बाद होता है एयर टू सरफेस, जैसे कि ऐसे करके आप, राइट, ऐसे करके यहाँ पर ये हो गया आपका एयर टू एयर,
राइट। अब देखिएगा एयर टू सरफेस, सॉरी एयर टू सरफेस होगा ये, सॉरी एयर टू सरफेस होगा ये, और ये होगा एयर टू एयर, राइट। अब चलते हैं हम लोग इंटरसेप्टर मिसाइल, ये भी आपका क्या होता है, सरफेस टू एयर ही होता है। और ये किस काम के लिए होता है पता है, मान के चलिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, मान के चलिए कोई दूसरा कहीं से हमारे बॉर्डर पे, ये मान के चलिए बॉर्डर है, तो ऐसे करके कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे आता है, थ्रू एयर आता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ होता है, राइट। काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ होता है, और ये क्या होता है, सरफेस टू एयर होता है, मतलब सरफेस से एयर की तरफ जाता है। और एक होता है एंटी सैटेलाइट वेपन, ये भी सेम ही होता है। ये सैटेलाइट को जो है ना, मान के चलिए कोई सैटेलाइट भेज रहा है और वो हमारा कुछ हार्म करेगा, मान के चलिए कि वो हार्म करने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सैटेलाइट ऐसा, एक वेपन ऐसा बनाएंगे कि उस सैटेलाइट को मार देगा, राइट, ख़त्म कर देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन बोलते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड भी देख लेते हैं कि भाई स्पीड के हिसाब से, इस स्पीड के अकॉर्डिंग, मतलब स्पीड के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होता है, वो लेस देन m 1 मैक, और 1 मैक क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड, उसी को हम लोग मैक कहते हैं, राइट। तो ये हुआ 1 मैक। और दूसरा क्या है, सुपरसोनिक में क्या होगा, 1 to 5 मैक के बीच में होगा, 1 to 5 मैक के बीच में होगा, मैक MACH मैक, राइट। और उसके बाद अगर आप देखिएगा हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक में आपका 5+ के आसपास होगा, राइट, 5+ ही होना चाहिए हाइपरसोनिक में, राइट। चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक प्रोग्राम था, राइट। इस प्रोग्राम में ना, ये प्रोग्राम को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1983 में लॉन्च हुआ था, और ये DRDO के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया था, राइट। और इसका टारगेट पता है क्या था, टारगेट था 2070 तक 5 टाइप का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 5 टाइप ऑफ मिसाइल को डेवलप करना। और मिसाइल्स क्या क्या होंगे, आप याद रखिएगा, पटना से हम लोग BPSC का तैयारी भी करते हैं, और बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। तो P4 क्या होगा, P4 हो जाएगा आपका पृथ्वी, A4 हो जाएगा आपका अग्नि, T4 हो जाएगा आपका त्रिशूल, N4 हो जाएगा आपका नाग, राइट, और A4 हो जाएगा आपका आकाश। ये हम लोग सारा डिटेल में देखेंगे अभी। ये है पटना, और ये किस प्रोग्राम के थ्रू लाया गया था, IGMDP, और ये किसका प्रोग्राम था, DRDO का प्रोग्राम था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं अब हम लोग पृथ्वी, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी 1 के बारे में। पृथ्वी 1 का जब रेंज देखिएगा ना, वो है 150, और जब 150 रेंज होगा तो क्या होगा, ये हो गया आपका शॉर्ट रेंज। क्या हो गया, शॉर्ट रेंज। देखिए हम लोग SR लिखेंगे, LR लिखेंगे लॉन्ग रेंज, राइट, MR लिखेंगे मीडियम रेंज, S2A लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि सरफेस टू एयर है, S2S लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि सरफेस टू सरफेस है, A2A लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एयर टू एयर है। इस टाइप से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि इतना लंबा लिख नहीं सकते हैं हर वक्त, राइट, टाइम फिर आपका कंज्यूम होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पृथ्वी 1 के बारे में। तो पृथ्वी 1 जो है ना, उसका जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर। इसका मतलब ये वो है शॉर्ट रेंज है। और इसका जो पेलोड जो है ना, वो 1000 किलोमीटर 1000 kg होगा, राइट। और इसका जो फ्यूल होता है ना, वो होता है लिक्विड प्रोपेलेंट, राइट। और इसका रोल जो होता है वो आर्मी वेरिएंट मेनली फॉर टैक्टिकल बैटलफील्ड यूज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है, टैक्टिकल बैटलफील्ड, मतलब थोड़ा सा बैटलफील्ड में होता है इसका यूज़ पृथ्वी 1 में। आप याद रखिएगा पेलोड कितना है इसका, 1000 kg है। इसका रेंज क्या है, 150, मतलब 150 किलोमीटर, राइट। चलते हैं, और ये आपका क्या है, ये आपका सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो स्लाइड में नहीं है, S2S है, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, राइट। चलते हैं हम लोग अब पृथ्वी 2 को देखते हैं। पृथ्वी 2 थोड़ा सा उससे रेंज में हाई है, बट ये भी शॉर्ट रेंज भी है, क्योंकि ये 250 to 350 के बीच में। थोड़ा इसका पेलोड थोड़ा कम है, 500 से 750 के आसपास है, 500 kg से 750 kg के बीच में है। और इसका जो फ्यूल है ये भी सेम है आपका लिक्विड प्रोपेलेंट, और ये जो है एयरफोर्स वेरिएंट है। और ये क्या करता है पता है, ये डिलीवर कर सकता है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड को, राइट, डिलीवर कर सकता है, ये इतना ज़बरदस्त है, ताकतवर है, राइट। और ये इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, कौन करती है ऑपरेट, IAF, इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती है, राइट। चलते हैं हम लोग थर्ड वेरिएंट ऑफ पृथ्वी में। तो पृथ्वी थर्ड वेरिएंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धनुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनुष। इसका जो रेंज है ना, वो है 350 to
6, इसका मतलब है ये है शॉर्ट, ये भी शॉर्ट रेंज ही मानिए, थोड़ा सा आप मिडिल रेंज बोल सकते हैं, बट शॉर्ट रेंज ही है ये। इसका जो पेलोड होगा वो कितना होगा, 500 से 1000 kg के बीच में होगा। और इसका फ्यूल जो है ना, देखिएगा मैं हाईलाइट भी किया हूँ इसमें, बहुत होता है, मतलब लिक्विड भी होता है और सॉलिड प्रोपेलेंट भी इसमें यूज़ होता है, राइट। क्या क्या यूज़ होता है, सॉलिड भी यूज़ होता है और लिक्विड भी यूज़ होता है। हाईलाइट कर देता हूँ, सॉलिड भी यूज़ होता है और लिक्विड भी यूज़ होता है। और इसका जो रोल है ना, ये रोल क्या है, ये लॉन्च करता है शिप्स को, राइट। ये क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम शिप, ये है ना शिप से भी लॉन्च हो सकता है। कहाँ से लॉन्च हो सकता है, शिप से भी लॉन्च हो सकता है। मान के चलिए शिप है, ये शिप है, तो यहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, राइट, लॉन्च किया जा सकता है, इस तरह से है। और ये कहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है, ये डिप्लॉयड किया गया है आपका इंडियन आर्मी को दिया गया है, राइट। ये डिप्लॉयड बाई इंडियन नेवी इस डिप्लॉयड बाई इंडियन नेवी, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अग्नि वेरिएंट में। अभी हम लोग का पी हो गया, अब हम लोग चले गए हैं ए में। ए में क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या है, अग्नि का जितने सारे भी वेरिएंट है ना, ये है आपके S2S, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, राइट। अब देखते हैं कि ये जो है ना, ये सब, ये हम लोग क्या देखे अभी जस्ट इससे पहले, पृथ्वी क्या था आपका, शॉर्ट रेंज था ना, शॉर्ट रेंज। लेकिन ये जो है ना, ये आपका लॉन्ग रेंज है, राइट। और ये भी जो है DRDO और IGMDP, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि DRDO और IGMDP के मतलब प्रोग्राम के थ्रू इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अग्नि का वेरिएंट्स को। अग्नि का वेरिएंट्स को अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अग्नि 1 को। अग्नि 1 का जो पेलोड है वो 1000 kg होता है, राइट, 1000 kg। और इसका जो रेंज है, जैसा कि हम लोग बताया अभी, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, लॉन्ग रेंज अगर है तो ये 1000 होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि लॉन्ग रेंज कितना, देखिए लॉन्ग रेंज कितना होता है, 1000 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये प्रोपेलेंट जो है, इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होगा, सिंगल इंजन होगा, इसमें सिंगल होगा। और क्या होगा, सॉलिड ही होगा, राइट, सिर्फ सॉलिड होगा इसमें। अब आते हैं अग्नि 2 में। ये सब सिर्फ याद रखना है आपको, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में। और बहुत वन लाइनर आएगा, राइट, वन लाइनर, कि भाई ऐसा करके स्पेस टेक में अग्नि में जो है उसका रेंज क्या था, या उसमें कौन सा प्रोपेलेंट यूज़ होता है, या फिर उसका पेलोड क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगी। उतना भी डिफिकल्ट BPSC नहीं पूछेगी आपसे, राइट, लेकिन ये सारा चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए अग्नि 2 को देखते हैं। अब अग्नि 2 जो है ना, वो 1000 kg के आसपास इसका पेलोड होता है। और इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट रेंज वाला, राइट, इंटरमीडिएट रेंज वाला है। और इसमें जो प्रोपेलेंट होते हैं ना, मतलब फ्यूल, ये होते हैं टू टाइप के होते हैं। और ये दोनों जो है ना वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड, दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिएगा ना कि अग्नि 1 और अग्नि 2 को, मतलब मान के चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अग्नि 1 और अग्नि 2, ये दोनों को रिप्लेस करके ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है कि अग्नि प्राइम लेके लाया जाए। अग्नि प्राइम मतलब गवर्नमेंट अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस करके अग्नि प्राइम लेके आई है। चल देख लेते हैं थोड़ा सा अग्नि प्राइम क्या है। देखिए तो अग्नि प्राइम में अगर आप आइएगा तो क्या लिखा हुआ है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है ये, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा, ये क्रूज मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा रेंज क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर, मतलब मीडियम रेंज। और इसमें सॉलिड्स कितने हैं, स्टेज कितने हैं, 2 हैं, सॉलिड और सॉलिड है, राइट। अब देखिएगा मोबाइल लॉन्च, और ये क्या है, मोबाइल लॉन्चर एंड हाई सर्वाइवल रेट, मतलब इसका जो है ना सर्वाइवल रेट भी बहुत हाई है। और ये कहीं से भी लॉन्च हो सकता है, मतलब किसी भी XYG किसी भी प्लेस से ये है ना लॉन्च इसको किया सकता है, मोबाइल लॉन्चर है। और इसका जो वेट है ना वो 1000 kg है, राइट, 1000 kg। चलिए हम लोग चलते हैं अब अग्नि 3 में। अग्नि 3 में क्या है कि इसका जो पेलोड है वो 2000 kg है, रेंज कितना है 3000 किलोमीटर है, प्रोपेलेंट क्या है 2 स्टेज में है, सॉलिड और सॉलिड है। याद रखिएगा इसमें सारा सॉलिड ही सॉलिड है, राइट, इसमें लिक्विड का बात हुआ नहीं है अभी। आप याद रखिएगा कि सॉलिड ही होता है, चाहे वो 2 स्टेज में होगा या 1 स्टेज में होगा, या फिर चाहे तो वो 1 स्टेज में होगा या वो 2 स्टेज में होगा, चाहे वो 3 स्टेज में होगा, लेकिन सारा जो है ना वो सॉलिड ही यूज़ होगा उसमें, सॉलिड ही यूज़ होगा, राइट। चलते हैं हम लोग अग्नि 4 की तरफ। अग्नि 4 में क्या है, देखिए पेलोड कितना है 1000 kg, रेंज कितना है 4000 किलोमीटर, मतलब इंटरमीडिएट है ये, इंटरमीडिएट रेंज, IR लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटरमीडिएट रेंज। और इसमें भी प्रोपेलेंट कितना है 2, कितना है सॉलिड और सॉलिड। अब चलते हैं हम लोग अग्नि 5 की तरफ। अग्नि 5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन दिव्यास्त्र जो है ना, मिशन दिव्यास्त्र के थ्रू ही हम लोग अग्नि 5 को लेके आए थे, जो कि मार्च 2024 में लाया गया था। और इसमें पेलोड जो है ना वो 1500 किलोग्राम है। और रेंज कितना है इसमें 5000 किलोमीटर, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो इंटर कॉन्टिनेंटल है, ये इंटर
कॉन्टिनेंटल है, समझ लीजिए। और प्रोपेलेंट क्या है इसमें, पहली बार दिखेगा इसमें, पहली बार यहाँ पर 3 स्टेज, मतलब एक ही यहाँ पर अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं 2 और 1 देखे, लेकिन यहाँ पर प्रोपेलेंट कितना है, 3 है। और क्या क्या है, सॉलिड सॉलिड और सॉलिड ही है, सॉलिड सॉलिड मतलब लिक्विड नहीं है भैया, ये मत करना कि लिक्विड होगा कहीं पर। और ये इनका एक फीचर क्या है ना कि ये मल्टीपल वारहेड्स को जनरेट कर सकता है, मल्टीपल वारहेड्स मतलब कर सकते हैं, राइट। और इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, जो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकती है बीपीएससी आपको कि अग्नि 5 में जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो वो है आपका MRIV टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक। मतलब एक साथ जो है ना एट ए टाइम जो है ना वो बहुत मैक्सिमम टाइम, मतलब मल्टीपल टारगेट को ये कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट मतलब ऐसे करके एक अग्नि यहाँ पे लगा हुआ है, कभी यहाँ पे चला दिया, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, एक ही साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल वारहेड्स। और ये कौन से टेक्नोलॉजी के थ्रू आया है, MIRV टेक्नोलॉजी के थ्रू आया है। और ये एक फैक्ट याद रखिएगा इसमें कि ये वाला जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सबसे पहले जो है USA के पास था, राइट। अब हम लोग के पास भी है, इंडिया के पास भी है, रशिया के पास भी है, अगर आपको याद रखना है ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। USA के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास भी है, राइट। और हमारा इंडिया के पास, हमारा प्यारा भारत के पास तो है ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने P देख लिया, क्या देखा था, P से पृथ्वी, और A देख लिया, A फॉर अग्नि। अब देखेंगे हम लोग T फॉर क्या था, त्रिशूल, त्रिशूल देखेंगे हम लोग। अब देखिए त्रिशूल में क्या है ना कि ये भी जो है आपका, देखिए पृथ्वी और अग्नि क्या था, सरफेस टू सरफेस था ना, सरफेस टू सरफेस था ये दोनों। अब त्रिशूल जो है ये सरफेस टू एयर है। अब सरफेस टू एयर क्या था, जैसे ये सरफेस हुआ, टारगेट हमारा यहाँ है, तो ऐसे करके चलेगा ये, ऐसे करके, राइट, इस टाइप का ये हुआ टारगेट। तो ये हुआ आपका त्रिशूल, ये हुआ सरफेस टू सरफेस, इसको हम लोग S2A भी बोलते हैं। और ये जो है ना वो शॉर्ट रेंज है, कितना किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर, अप्रोक्स 9 किलोमीटर तक ये काम करता है। और इसका पर्पस क्या है, काम क्या है, ये जो है ना शॉर्ट रेंज का जो टारगेट है, जैसे एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, पर्पस क्या है, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस अगेंस्ट लो लेवल एंड शॉर्ट रेंज टारगेट सच एज एयरक्राफ्ट मिसाइल। मान के चलिए कि कोई एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ रहा है और शॉर्ट रेंज में है ना, तो आप त्रिशूल का यूज़ कर सकते हैं, राइट, त्रिशूल का यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इसका गाइडेंस सिस्टम जो है ये 3 स्टेज, मतलब दिखेगा इसमें 3 स्टेज गाइडेंस सिस्टम है, क्या है इसमें। और ये क्या होता है पता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, कमांड गाइडेंस है और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग है। मतलब ये कमांड, इसको ना कोई कमांड देता है और ये ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कर लेते हैं, ऑटोमेटिक। मतलब है यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर मान के चलिए टारगेट है हमारा और यहाँ पर हमारा त्रिशूल है, तो ये ऑटोमेटिक टारगेट कर लेगा, ऑटोमेटिक कि भैया कहाँ है। ऐसा नहीं कि इसको गाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कमांड एक बार दे दो, एक बार आप इसको कमांड दे दिए, मान के चलिए आप AI का यूज़ करते हैं ना, तो उसको अगर कमांड दीजिएगा तो ऑटोमेटिक काम करने लगती है ना, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, कमांड दे दिया ना तो ये ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कर देते हैं कि कहाँ है। मान के चलिए ये टारगेट अगर यहाँ से अगर शिफ्ट होकर के यहाँ हो गया, तो ये भी अपना डायरेक्शन ऐसे करके चेंज करके इसको मार देगी, राइट। चलिए, और इसका जो स्पीड होता है ना, ये सुपरसोनिक होता है, ये याद रखिएगा। और ये सुपरसोनिक अगर होता है तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 to 5 मैक होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, स्पीड सुपरसोनिक है मतलब मैक 2 है, 2 मैक होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नाग मिसाइल की तरफ, नाग मिसाइल में आते हैं। देखिए P हो गया, A हो गया, T हो गया, अब आया गया हम लोग का N। तो N फॉर नाग। नाग जो है ना, नाग जो है हम लोग का, यह है हम लोग का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये क्या है, फायर एंड फॉरगेट। मतलब जब मान के चलिए ये नाग है, राइट, और ये यहाँ पर एंटी टैंक, कोई मतलब टैंक है यहाँ पर, तो ऐसे करके इसको, इस टैंक को जो है ना, टैंक को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब ये स्टार्ट यहाँ से मान के चलिए ऑपरेशन, ये यहाँ से मान के चलिए कि इस तरफ फायर हो गया, राइट, फायर हो गया, तो ये फायर एंड फॉरगेट, मतलब ये आप रिप्लेस नहीं होगा, ये आप दोबारा आपको मिलेगा नहीं, मतलब दोबारा आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसको हासिल नहीं कर सकते हैं, राइट, ये खत्म हो गया, मतलब फायर एंड फॉरगेट, आप वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। और ये 3rd जनरेशन का है और डेवलप जानती हैं जिस तरह से कि DRDO ने किया है। और याद रखिएगा ये है ना, ये किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया पता है, डिस्ट्रॉय मेन बैटल टैंक्स। कितना, कौन सा मेन, जो बैटल में अगर कोई टैंक्स आता है उसको मेन जो होगा ना, उसको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया। और ये काफ़ी हाईली एडवांस आर्मर्स इसमें है, काफ़ी हाईली, मतलब इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, इक्विपमेंट ये काफ़ी हाईली एडवांस लगे हुए हैं। और आपको पता ही है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे है। वंस लॉन्च इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस फ्रॉम द ऑपरेटर, इट कैन बी ऑटोमेटिकली हिट इट्स टारगेट। मतलब अगर एक बार यहाँ से, मतलब एक बार अगर लॉन्च हो गया,
तो फिर वो ऑटोमेटिक सारा काम कर लेती है, ऑटोमेटिक। तभी तो हम लोग फायर एंड फॉरगेट कर देते हैं इसको, फायर एंड फॉरगेट, राइट। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, सारा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग नाक के बारे में की फीचर जानते हैं। देखिए ये है ना, ये ग्राउंड बेस्ड वर्जन है, 4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, और एयर में अगर आप देखिएगा तो 7 to 10 किलोमीटर का होता है, राइट। ये इतना हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। डिटेक्ट एंड लॉक अनटू टारगेट, मतलब कोई भी टारगेट को, जो मान लीजिए टारगेट है, इसको पहले वो लॉक कर देता है, ठीक है, लॉक कर दिया। उसके बाद जा करके पहले डिटेक्ट करता है कि कहाँ है, डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद लॉक कर दिया, लॉक करके हिट कर देता है सीधा सीधा, यही है। फिर वही अगेन लिखा हुआ है फायर एंड फॉरगेट। इसका जो वर्जन है ना, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाग का जो वर्जन है वो क्या क्या है। एक है आपका नमिका। नमिका का फुल फॉर्म क्या है? नाग मिसाइल करियर। नाग मिसाइल करियर ऐसे करके याद रखिएगा, नाग मिसाइल करियर ऐसे करके है, ठीक है। और ये क्या है? ये BMP-2 का यूज़ करता है, BMP-2 का यूज़ करता है। इतना हम लोग ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ इस थोड़ा सा हल्का सा आपको फेमिलियर होना चाहिए। हेलिना जो है ना, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग, अल्सो नोन एज ध्रुवास्त्रा। क्या है ये? हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग। मतलब हेलिना जो है ये हेलीकॉप्टर लॉन्च करता है। क्या करता है? हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाला वर्जन है नाग का। हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाला वर्जन को हम लोग बोलते हैं हेलिना। और याद रखिएगा ना, हेलिना, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, हे मतलब हेलीकॉप्टर, हे मतलब हेलीकॉप्टर, और इसका नाम क्या है? ध्रुवास्त्रा। क्या है? ध्रुवास्त्रा। और याद रखिएगा ये मेन पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल वर्जन ऑफ इन्फेंट्री यूज़। मतलब कोई भी ह्यूमन जो है ना, मान के चलिए आप हैं, मान के चलिए कोई सोहन है, वो इंडियन आर्मी में है, तो वो है ना, इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। जिस तरह से आप गन वन कैरी करते हैं ना, उसी टाइप से मतलब इसको आप कैरी कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल है। क्या है? मैन पोर्टेबल वर्जन। ये मेन पोर्टेबल ETGM जो है ना, मेन पोर्टेबल ETGM, ये है आपका पोर्टेबल वर्जन ऑफ इन्फेंट्री यूज़। इसको आप याद रखिएगा, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, अब P देख चुके, A देख चुके, T देख चुके, N देख चुके, अब A देखते हैं, राइट। A देखते हैं। अच्छा हम लोग अब वो जो नाग के बारे में बताया था ना कि एंटी टैंक वाला गाइडेड मिसाइल है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। ये है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सबसे पहले, और इसका देखते हैं मीडियम रेंज सरफेस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको डेवलप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये DRDO, और देखिए पटना में जो है ना, पटना में जितना भी मिसाइल है वो DRDO और IGMDP ही लॉन्च की है, राइट। ये दोनों के, और इससे मतलब ये दोनों का मतलब कोलैबोरेशन हुआ था, तभी हुआ था, राइट। अब देखिएगा इसका पर्पस क्या है। पर्पस है कि कोई एरियल थ्रेट आता है ना, एरियल थ्रेट, जैसे कि फाइटर जेट हुआ, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, या क्रूज मिसाइल्स हो गए, ये सारे मिसाइल्स को जो है ना, ये इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देंगे। इसी का नाम है आकाश मिसाइल, राइट। चलते हैं वो लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि की फीचर ऑफ आकाश, थोड़ा सा देख लेते हैं आकाश के बारे में। ये देखिए आपका शॉर्ट रेंज है। क्यों शॉर्ट रेंज है? 25 to 30 किलोमीटर है। और इसका हाइट ये कितने तक काम करता है? 18 किलोमीटर तक हाइट में काम करता है। अब देखिएगा इसका स्पीड जो है, ये सुपरसोनिक तो हाँ सुपरसोनिक ही है। मैक 2.5 अगर आप देखेंगे तो सुपरसोनिक है, राइट। और इसका वार हेड जो है ना, ये हाईली एक्सप्लोसिव है, फ्रेगमेंटेशन वार हेड है, राइट। और इसका ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब सिर्फ लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। अब देखता हूँ कि गाइडेंस सिस्टम जो है, गाइडेंस सिस्टम a combination of command guidance and onboard force seeker to accurately track and destroy। देखिए यहीं पर फिर क्या है, कमांड है। जो ही कमांड आएगा भाई, तो वो तो जो पहले क्या करता है, इसको पहले कमांड देता है कोई प्रोग्राम के थ्रू। अब वो कमांड के बाद क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने देखा ना, कमांड एंड फायर एंड फॉरगेट वाला, कमांड पहले करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होता है, उसी टाइप का है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि राजेंद्र रडार जो है ना, वो आकाश में ही मतलब है। मतलब आकाश, राजेंद्र रडार का काम है आकाश को सपोर्ट करना, आकाश मिसाइल को सपोर्ट करना। तो और ये राजेंद्र कौन है? चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं राजेंद्र कौन है। ये कोई नहीं है भाई, हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज़ फ्रॉम बिहार। समझ गए? तो यहाँ पर हो सकता है इंपॉर्टेंट कि राजेंद्र रडार जो है वो कौन सा मिसाइल का सिस्टम है, वो किस मिसाइल के इसमें आता है, मतलब अंदर में आता है, तो वो आकाश को वो हेल्प करता है, राइट, आकाश। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, वेरिएंट ऑफ आकाश देख लेते हैं। तो आकाश 1 है एक, आकाश 1 कितना है? 25 to 30 किलोमीटर के बीच में होगा उसका रेंज। उसके बाद देखिए आकाश 1S है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, और ये क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, राइट।
और दूसरा है आपका आकाश एनजी। एनजी का मतलब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या है, इसका जो थोड़ा सा रेंज है वो एक्सटेंड हो गया है, रडार सिस्टम इसमें थोड़ा सा हाई हो गया है और हाइयर मोबिलिटी हो गई। इतना जानने का जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार वन गो में। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा परले। परले क्या है ना, परले है कुछ नहीं, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल भी हम लोग देखें क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है आपका ऐसे, सरफेस है ऐसे ऐसे ऐसे, ये टारगेट है, ये आपका यहाँ से ऑपरेशन होता है, यहाँ से टारगेट, तो ऐसे। तो ये हुआ सरफेस टू सरफेस, मतलब यहाँ से निकला राइट, सरफेस निकला, फिर ऐसे करके फिर सरफेस में ही आया, सरफेस सरफेस। और इसको लॉन्च कौन किया है भाई, तो डीआरडीओ। और इसका पेलोड क्या होता है, 500 से 1000 kg के बीच में। और इसका जो रेंज होता है ना, वो रेंज होता है आपका 300 to 500। अगर 300 to 500 किलोमीटर है तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट रेंज। अगर पूछ लिया बीपीएससी की परले जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है कि ये क्रूज मिसाइल है, इसी टाइप से पूछेगी। आप कैसे पूछेगी, परले जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है, या फिर पूछेगी बैलिस्टिक को लॉन्च कौन किया है, डीआरडीओ, या फिर पूछेंगे आपको कि बैलिस्टिक जो है वो शॉर्ट रेंज है या फिर लॉन्ग रेंज में है, राइट। तो आपको ये चीज़, आपको ये सारा चीज़ याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा एकदम, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग S400 मिसाइल, बहुत काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये, तो देख लेते हैं। S400 जो मिसाइल है ना, ये क्या है, सरफेस टू एयर है, राइट, सरफेस टू एयर। और कौन इसको डेवलप किया था, रशिया डेवलप किया, और हम लोग को रशिया ही नहीं दिया है। और इंडियन एयरफोर्स जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनको फिक्स किया, मतलब इनको सेटअप कहाँ किया गया है, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में। और इनका फंक्शन पता है क्या है, ये इसका फंक्शन है कि जैसे ड्रोन है, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है थोड़ा सा, ड्रोन्स है, मिसाइल्स, रॉकेट्स है, फाइटर जेट्स है। तो यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट्स, मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन्स, ये सारा को जो है ना इंटरसेप्ट करके उसको किल कर देना है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना है, डिस्ट्रॉय, इसका यही काम है, राइट। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि ये 36 टारगेट को एट ए टाइम टारगेट कर सकते हैं। कितना को, 36, एक दो नहीं है भाई, 36 टारगेट है। 36 टारगेट को एक साथ साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकते हैं। कौन, S400 मिसाइल। ये क्या है, सरफेस टू एयर है। डेवलप कौन किया है, रशिया किया था, हम लोग को दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लोगों ने फिक्स किया है। इसका फंक्शन क्या क्या है, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट या फाइटर जेट जो आती है तो उसको हम लोग को किल करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, इसीलिए S400 मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 36 टारगेट को एट ए टाइम मतलब टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कुसा के बारे में। प्रोजेक्ट कुसा जो है ना, ये 2028 to 2029 के बीच में आएगा। और इसमें क्या है, ये लॉन्ग रेंज है, राइट, क्या है, लॉन्ग रेंज है। और ये S2A है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको कौन लॉन्च किया है भाई, डीआरडीओ किया है। इसका एम क्या है, इसका एम है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल बनाने का। अब देखिए, आप बोलिएगा भाई स्टील्थ क्या है, तो स्टील्थ कुछ नहीं है। ये स्टील्थ ऐसा है ना कि मतलब मान के चलिए कि किसी कंट्री में हम लोगों ने अपना एयरक्राफ्ट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल भेजा, राइट, तो उस कंट्री के जो सिस्टम्स होंगे ना, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। स्टील्थ मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, छुपा हुआ। स्टील्थ का मतलब होता है छुप जाना, राइट। स्टील्थ फाइटर मतलब आपको आपके ऊपर से जाएगा लेकिन आपको फील नहीं होगा कि कोई फाइटर जेट गया, तो ये स्टील्थ फाइटर जेट होता है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये और इसमें क्या है, ये प्रोजेक्ट कुसा के अंदर में बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुसा का क्या एम है, वैरायटी ऑफ स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को बनाना है। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये डीआरडीओ के थ्रू बनाया गया है। और इसका जो रेंज है वो क्या है, ये लॉन्ग रेंज है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है भाई, मान के चलिए कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल आया, मान के चलिए कोई ए कंट्री है, ये बी कंट्री, यहाँ से भेजा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, इसको किल करने के लिए यहाँ का नेशन जो है, जो ये कंट्री होगा, ये सोचेगा भाई इसको, जो इस बैलिस्टिक मिसाइल को हमको किल करना है, ख़त्म कर देना है, तो इसको ख़त्म करना चाहेगा, किल करना चाहेगा। तो कुछ नहीं होता है, ये दो टाइप का होता है। एक हम लोग के पास जो है वो दो टाइप का है। एक होता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एक है हम लोग के पास एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। एक है हम लोग का पृथ्वी एयर, मतलब पृथ्वी मतलब ज़मीन वाला। इसका जो रेंज है ना वो 300 to 2000 किलोमीटर तक है। और इसका जो हाइट है वो कितना है, 150 किलोमीटर, राइट। और अब देखते हैं एडवांस में, अगर आप जाइएगा एडवांस वाले में जाइएगा जब, तो एडवांस में क्या है ना कि एडवांस में है आपका 150 to 200 किलोमीटर। और इसका एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड है आपका
30 किलोमीटर, राइट, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब है ये सारा है ना, ये जितना भी अभी यहाँ से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये सारा जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, S-400 मिसाइल या फिर प्रोजेक्ट कुशा या फिर अग्नि प्राइम, वो जो हम लोग प्रलय, ये सब ये आकाश उकाश जितना भी है ना, तो ये सारा जो है ना, एक करंट अफेयर्स में रहा था। कि कहाँ पे रहा था? करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स को भी हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, करंट अफेयर्स को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट किए हैं। और चूँकि जो सारी चीज़ें न्यूज़ में थी उसको भी थोड़ा सा जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो आपका मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाए। चलिए हम लोग देखते हैं स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, ये क्या है? इसको हम लोग NLOS भी बोल सकते हैं, NLOS। ये क्या है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक, मतलब कोई टैंक है, अब कोई कंट्री मान के चलिए, कोई दुश्मन देश है हमारा, वो टैंक भेजा है, तो हम यहाँ पर हैं, तो हम ये क्या है ना, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ जाएगा। और ये क्या होगा? गाइडेड होगा, गाइडेड होगा, राइट। और ये हम लोग कहाँ से मिला है? हम लोग को मिला है, हम लोग को इजराइल से। कहाँ से मिला है? इजराइल से मिला है, राइट। और ये कौन सा सिस्टम में काम करता है? ये भी वही सिस्टम में करता है, फायर एंड फॉरगेट। और इसका रेंज क्या होता है? 32 किलोमीटर, इतना जानना है बस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम लोग बोलते हैं VSHORAD, इसको यही बोलते हैं हम लोग, वसोरट। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। सबसे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट। उसके बाद क्या है? ये DRDO और इंडियन नेवी के बीच में बना है। किसके बीच में बना है? DRDO और इंडियन नेवी के बीच में बना है। और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 15 किलोमीटर है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड है, राइट। क्या है? इंडिजिनसली डेवलप्ड है, याद रखिएगा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज क्या है? सरफेस टू एयर है, मतलब सरफेस टू एयर, ऐसे, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। INS अरिहंत देखते हैं। INS अरिहंत जो है ना, वो फर्स्ट इंडिजिनियस जिसमें हम लोग फर्स्ट इंडिजिनियस था, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। मतलब यहाँ पर जो है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड है वो, राइट। अब न्यूक्लियर समझिए ना, न्यूक्लियर बम सब इसमें, इस सबमरीन में आपका इनबिल्ट किया सकता है, मतलब इसमें। और इसमें ना 6,000 टन का सबमरीन है। और ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये भी स्टील्थ कैपेबिलिटी पे काम करता है। कौन सा कैपेबिलिटी पे? स्टील्थ पे। मतलब मान के चलिए कि एक शिप है, ये जा रही है समंदर में, तो क्या होगा ना कि इसमें एक ऐसा फीचर है जिससे कि रडार और इसका जो मतलब पानी के अंदर जो एक वेव होता है ना, वेव ये कम जनरेट करती है। तो दुश्मन जहाँ पे हम लोग टारगेट करने जाते हैं ना, उनको फील ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं चलता है, राइट। कितना इंटरेस्टिंग है, उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई कोई मिसाइल आ रहा है, कोई शिप आ रही है मेरे पास, और ये जाकर के सीधा टारगेट अपना हिट कर देती है। क्या कर देती है? टारगेट हिट, और उसको मार वार के ख़त्म कर देती है। ये है नाम है, मतलब ये हम लोग का, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को डेवलप किए हैं। क्या नाम है इसका? INS अरिहंत। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट, यहाँ पे होगा रेंज होगा, राइट, यहाँ पे रेंज होगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या होगा? वेरी शॉर्ट रेंज, एक सेकेंड यहाँ पे कर ही देता हूँ अच्छे से एडिट। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है ना, ये है क्या? मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस। मतलब एक इंसान है, इसके हाथ में ये डिवाइस रह सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना इनके हाथ में रह सकता है। और ये जाकर के कहीं भी मतलब चल के चला सकता है, मतलब ऐसे करके चल भी सकते हैं। और इसको मतलब मेन पोर्टेबल है, मतलब एक इंसान जो, मतलब जैसे AK-47 देखते हैं ना भाई, AK-47 कैसे चलता है? मेन अपने एक इंसान है, वो उसको पकड़ता है, उसके बाद जाकर चलाता है, राइट। तो सेम इसी टाइप का डिवाइस है ये, इसी तरह का डिफेंस सिस्टम है। और ये क्या करता है? लो एरियल थ्रेट्स। क्या है? मतलब जो लो एरियल थ्रेट्स है ना, जो मान के चलिए कि कोई कम हाइट में अगर कोई एरियल थ्रेट्स है, और उसका हाइट कितना होना चाहिए? 4.5 किलोमीटर, राइट। 4.5 किलोमीटर के नीचे अगर कोई एरियल थ्रेट्स आता है तो उसको ये खत्म कर सकता है, राइट। अब इसका जो रेंज है वो 8 किलोमीटर है। क्या रेंज? देखिए रेंज और एरियल में क्या होता है, देखिए एरियल है एल्टीट्यूड, ये हुआ 4.5, ठीक है, ये हुआ 4.5, और ये क्या हुआ? 8 किलोमीटर। याद रखिएगा इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ये मत कन्फ्यूज़ कीजिएगा, राइट। अब देखते हैं इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट होता है। और ये भी जो है ना फायर एंड फॉरगेट है, मतलब चला और ख़त्म हो गया, भूल जाओ उसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है INS इम्फाल, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले INS इम्फाल जो है ना, ये एक प्रोजेक्ट था हम लोग का 15B प्रोजेक्ट।
15B प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने INS विशाखापट्टनम यूज़ किया, लेके आया, INS मोरमुगाओ लेके आया, INS इम्फाल लेके आया और INS सूरत। देखो ये अभी कमीशन अच्छे से हुआ नहीं है तो इसको आप लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट INS इम्फाल के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी था। और INS में होता क्या है भाई, ये शिप भी होता है, डिस्ट्रॉयर भी होता है और सबमरीन भी होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और INS इम्फाल क्या है, ये थर्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ 15B। देखिए थर्ड क्या है, यहाँ पे थर्ड ही है ना, थर्ड है। थोड़ा सा देख लेते हैं INS इम्फाल है क्या, INS इम्फाल का फीचर्स क्या क्या है। तो देखिएगा ये क्रूज मिसाइल लॉन्च भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, क्रूज मिसाइल को लॉन्च भी कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर को भी ये कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब भी यहाँ से ये कर सकते हैं, बायोलॉजिकल वारफेयर भी यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, केमिकल वारफेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, स्पीड आपका 30 नॉट्स होगा, कितना होगा, 30 नॉट्स। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। क्या है ये प्रोजेक्ट 17A, 2015 में आया था। देखिए प्रोजेक्ट 17A में है ना, कुछ नहीं है इसमें ना, 7 स्टील्थ फ्रीगेट शिप का बात किया था, कितना, 7। कौन सा, स्टील्थ होना चाहिए, स्टील्थ अभी बताया ना क्या था, स्टील्थ मतलब छुपा हुआ है, कि उसका जो है ना रडार में कैच नहीं हो पाता था, वेव नहीं जनरेट, कम जनरेट करता था, तो दुश्मन जहाँ पे हम लोग टारगेट हिट करेंगे वहाँ पे उनको फील ही नहीं होगा कि भाई कोई चीज़ मेरे पे हिट करने आ रही है। तो प्रोजेक्ट 17A में जो है ना बात की गई थी कि 7 शिप इस तरह से हम लोग बनाएंगे जो होगा स्टील्थ फ्रिगेट शिप, ठीक है। तो फर्स्ट शिप जो था ना, और ये सारा जो है ना पहाड़ वहाड़ पे ही रखा गया है, तो फर्स्ट शिप का नाम था नीलगिरी, एक शिप याद रखना है। सेकंड का नाम था हिमगिरी, तीसरा का नाम था आपका उदयगिरी, चौथा का नाम था आपका तारागिरी, पाँचवा का नाम था आपका दूनागिरी, और सिक्स्थ का नाम था आपका विंध्यागिरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां का क्या नाम था, ये पूछ सकती है, महेंद्रगिरी, राइट, महेंद्रगिरी। ये भी हाल में 2023 में ही हुआ है, 2023 में ही ये भी बना है, राइट। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप देखते हैं निराक्षी क्या होता है। निराक्षी पता है क्या है, निराक्षी एक शिप ही मान, एकदम एक व्हीकल है जो है ना, ये मान के चलिए सरफेस है, ये वाटर है। तो ये निराक्षी यहाँ आएगी और यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पर माइन के बारे में पता करेगी, माइन डिटेक्ट करेगी, क्या करेगी, माइन डिटेक्ट। और ये कितना तक करेगी, 300 मीटर तक करेगी, कितना 100 मीटर तक, 300 मीटर तक, एक सेकेंड, 300 मीटर तक करेगी, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय क्या है, प्रोजेक्ट संजय जो है ना, ये है बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। मतलब बैटलफील्ड मान के चलिए कोई हम लोग बैटल में गए तो वहाँ पर सर्विलेंस कैसे होगा। देखिए वार का ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्विलेंस, कि कैसे भाई सामने वाला ऑपरेट हो रहा है, तो वो सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मान के चलिए ये वार का फील्ड है, तो यहाँ पे सर्विलेंस करना है मुझे, तो ये सर्विलेंस को करने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट संजय को लेके आया, और इसका मतलब, इसका मकसद ही था, इसका एम ही था, इसका मोटो ही था सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप करना। और ये सर्विलेंस सिस्टम कहाँ देगी, ये आर्मी को भी प्रोवाइड करेगी, नेवी को भी प्रोवाइड करेगी, और एयरफोर्स को भी प्रोवाइड करेगी। और कब तक करेगी, 2025, ये करंट का न्यूज़ है। और ये जो है ना, अब मान के चलिए सर्विलेंस किया, तो भैया इसको तो चाहिए डेटा, तो डेटा ये कहाँ से लेंगे, डेटा लेंगे आपका सेंसर हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ों से आपको ये लेंगे डेटा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है ना, इसको लॉन्च जो है ना वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किया है। कौन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। तो याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो प्रोजेक्ट संजय को, मतलब प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च करने के लिए, या प्रोजेक्ट संजय का जो रिस्पॉन्सिबल ये है एंटिटी है, वो कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक ख़त्म हो गया है। तो देखिए आज हम लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी देख लिया, यहाँ से बाहर दिखेगा आएगा कुछ नहीं, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग को का प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको चाहे तो ये व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। जाइए और इसमें लिंक आपको मिलेगा, इसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर ये सारा चीज़ जो जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सारा अपलोड हो जाएगा। अगर आपको मान के चलिए कि एक है आपको PDF भी 2 टाइप का हो गया है, अगर आपको PDF चाहिए रिटेन फॉर्म में, मतलब जिस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ाया वो चाहिए, तो वो भी आप बोल दीजिएगा। और अगर फ्रेश चाहिए, मान के चलिए कि जिसमें कुछ भी हमें, मतलब अभी जो भी क्लास के टाइम में जो कुछ लिखा है ना, अगर वो नहीं चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा। तो दोनों टाइप का आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसी टाइप से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड
सपोर्ट फिर। लेकिन एक बार यार प्लीज़ एक चीज़ याद आई यार, दोस्तों को शेयर कीजिए, समझ गए। देखिए यहाँ पर हम लोग कितना मेहनत करके ले आते हैं, आपसे ना 1 रुपया मांग रहे हैं। फ्री है कि नहीं, ये इनिशिएटिव पूरा फ्री है और 30 डेज तक करना है। असल में होता क्या है ना कि आप अगर सब्सक्राइब शेयर कर देते हैं ना, जैसे लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, मतलब 600 प्लस वीडियो व्यूज़ आए, तो हमारी जो पूरी टीम है, अकेले मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, पूरी टीम इसमें करती है वर्क, तो उनको एनर्जी आ जाता है कि भाई हम लोग बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये इनिशिएटिव जो है फ्री है, आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारी टीम है ना, हमारी टीम जो है ना, उनको मिलेगा एनर्जी, राइट। उनको एनर्जी मिलेगा तो वो आपके लिए और अच्छे से और कंटेंट और इनोवेटिव तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश करेगा, राइट। आप इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये चैनल दोनों जो है ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप मतलब वहाँ पे मतलब आप आ जाइए, जुड़ जाइए, ताकि आपको एकदम रेगुलर अपडेट मिले। और ये सारा पीडीएफ जितने भी, हम मान के चलिए कि हमारा चैनल में बिहार स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारा का जो पीडीएफ है ना, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू।